can't do the nuclear. You know, the one thing I've been strong on, they can't do the nuclear. Now, this attack that we did at the time, which is now a little bit older than what happened in Venezuela recently, which was equally as good, but the attack in Iran. नाजरीन, दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी है। मशरक़े वुस्ता से लेकर जनूबी एशिया तक आसमानों में जंगी तैयारों की घन गर्ज है, तो सियासी कायदीन के लहजे में धमकियां और तड़ियां हैं। इसराइल ने रिवायती साजिश और मक्कारी से काम लेते हुए दो मुस्लिम मुल्कों में नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान शुरू होने वाला फड्डा बढ़ गया है। सऊदी मीडिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमारात मुनज़्ज़म मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। दोस्तों, ये सिर्फ मीडिया वार नहीं बल्कि खलीज की सियासत में दराड़ है। अगर ये दराड़ बढ़ी तो तेल, तिजारत और ताकत का तवाज़ुन सब कुछ हिल जाएगा। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दोबारा धमकी दी है कि अगर उसने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया तो दोबारा हमला होगा। सदर ट्रंप का ये बयान महज बयान नहीं बल्कि अल्टीमेटम है, क्योंकि ईरान ऐलान कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी क़यादत वाज़े कर चुकी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब उसकी सोच से ज़्यादा शिद्दत से दिया जाएगा। ईरान पर हमला वो रेड लाइन है जिसे अगर पार किया गया तो पूरा खित्ता आग में झुलस सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी के बाद इसराइल में सायरन बज गए हैं, क्योंकि सियोनी क़यादत को भी अंदाज़ा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले का रद्द-ए-अमल इसराइल पर मिसाइल हमले की सूरत में सामने आएगा। पिछले दिनों रजीम चेंज की साजिश के दौरान भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ को भेजे गए पैगाम की वजह से ही अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया था, क्योंकि अमेरिका को भी अंदाज़ा है कि अगर ईरान पर हमला किया तो तेहरान से मिसाइल सीधा तिल अबीब पर गिरेगा। पिछले साल होने वाली 12 रोज़ा जंग में ईरान ने इसराइल का नाकाबिले तस्खीर होने का तसव्वुर तो मलियामेट कर दिया था। ईरानी मिसाइलों ने तिल अबीब में मुसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया था, जिसने ये साबित कर दिया कि इसराइल के दिफाई निज़ामों, चाहे वो आयरन डूम हो या डेविड स्लिंग, सबको चकमा देना मुमकिन है। अमेरिका या सदर ट्रंप की मामूली सी गलती मशरिक़ वुस्ता को जंग के मैदान में झोंक देगी। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमेरिकी सदर ट्रंप की चाल उन्हीं पर उलट दी है। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों ने गज़ा पीस बोर्ड में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस वक्त $1 मिलियन सवाल ये है कि क्या वाकई सदर ट्रंप अमन कायम करना चाहते हैं या नहीं। सवाल बहुत सीधा है, क्या अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी जंग को रोकेगी? क्या ईरान और इसराइल के दरमियान नया महाज खुलने वाला है? क्या इसराइल यूएई को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? क्या खलीजी इत्तेहाद इसराइल के लिए दुश्मन बनने जा रहे हैं? और क्या दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल रीसेट की तरफ बढ़ रही है? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, अब ज़रा पर्दे के पीछे झांकिए। सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो सर्द मोहरी और कशीदगी नज़र आई, ये महज इत्तफाक नहीं थी। इसराइल ने यूएई को दोस्ती का लॉलीपॉप दिया, इब्राहिम कार्ड, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और खुफिया तावन के वादे किए। मकसद सिर्फ एक था कि यूएई को सऊदी अरब के मुकाबिल ला खड़ा करना और खलीज में दरार डालना। अमेरिका और सियोनी रियासतें यही चाहती थीं कि सऊदी अरब और यूएई आपस में उलझ जाएं, ताकि उम्मत मुस्लिमा मज़ीद तकसीम हो और गज़ा, फ़लस्तीन और दीगर इस्लामी मसाइल पस मंज़र में चले जाएं। ये वही पुरानी पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहो और अपने फैसले मुसल्लत करो। लेकिन नाजरीन, यहाँ खेल पलट गया। पाकिस्तान ने खामोश मगर मौसर सफारतकारी के ज़रिए वो किरदार अदा किया जो तारीख़ में लिखा जाएगा। पसे पर्दा राब्ते, उम्मत को जोड़ने की कोशिश और दानिशमंदाना हिकमत अमली के नतीजे में यहूद व नसारा की ये साजिश नाकाम हो गई। सऊदी अरब और यूएई बराह रास्त टकराव से बच गए और दुश्मन की बिसात उलट गई। पाकिस्तान, तुर्किया, इंडोनेशिया, यूएई समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने गज़ा पीस बोर्ड में शमूलियत इख्तियार कर ली है। ये कोई अलामती इक़दाम नहीं बल्कि इज्तिमाई ताकत का वाज़े ऐलान है। अब ट्रंप या कोई भी आलमी ताकत वहाँ जाकर मनमानी नहीं कर सकेगी, क्योंकि फ़ैसले अब इज्तिमाई होंगे, यकतरफ़ा तौर पर नहीं हो सकेंगे। इस इत्तेहाद का सबसे बड़ा फ़ायदा गज़ा के मुसलमानों को मिलेगा। इंसानी इमदाद की राहें खुलेंगी, मुहासरा कमज़ोर होगा और आलमी सतह पर फ़लस्तीनी मौक़िफ़ को नई तक़वियत मिलेगी। इसी के साथ हमास पर आलमी दबाव भी कम होगा, क्योंकि अब मामला किसी एक गिरोह का नहीं रहा बल्कि उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका आवाज़ बनता जा रहा है। ये वो लम्हा है जब ताकत का तवाज़ुन आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने जो शतरंज बिछाई थी उसमें अब मोहरे उनकी मर्ज़ी से नहीं चलेंगे। अब सवाल ये नहीं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, असल सवाल ये है कि कौन मुत्तहिद है। अगर ये इत्तेहाद बरकरार रहा तो न सिर्फ गज़ा में रिलीफ आएगा बल्कि मशरिक़ वुस्ता की सियासत में एक नया तवाज़ुन भी जन्म लेगा। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकी दी। उन्होंने कहा ईरान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे।
अमरीकी मीडिया CNBC को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को जोहरी सरगर्मियां बंद करना होगी। माजी में अमेरिका की कार्रवाई ने ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर अमेरिका ने ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना न बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जोहरी हथियार हासिल कर लेता। अमेरिकी सदर की धमकी के बाद इसराइल में खलबली मच गई है। इसराइल ने अलर्ट बढ़ा दिया, पूरे मुल्क में सायरन बजाए गए। इसराइल को भी पता है कि जिस तोते में अमेरिका की जान है वो इसराइल है, और यकीनी तौर पर हमले की सूरत में ईरान इसराइल को निशाना ज़रूर बनाएगा। इसराइली फ़िज़ाइया ने खदशा जाहिर किया कि ईरान इसराइल को लड़ाई में शामिल कर सकता है, ताहम ये यकीनी नहीं कि ईरान इसराइल को पहला हदफ बनाएगा। ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइली एयरलाइंस ने तैयारों को इसराइल से बाहर मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। नाजरीन, अब असल नुक्ता समझने की ज़रूरत है। तारीख़ हमें यह बताती है कि जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि फ़ैसले, इत्तेहाद, असाब और दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त हिकमत अमली से होते हैं। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत का पुराना तस्वर टूट रहा है और नई सफ़बंदियाँ जन्म ले रही हैं। जो क़ुव्वतें कल तक एजेंडा तय करती थी, आज वो खुद गैर यकीनी का शिकार हैं। असल लड़ाई अब बयानात की नहीं बल्कि असर व रसूख की हैं। ये बात भी याद रखने वाली है कि बड़ी ताकतें कभी सीधी जंग नहीं करती, वो माहौल बनाती हैं, दबाव बढ़ाती हैं। मुईशत, सफारतकारी और नफसियाती जंग के ज़रिए मुखालिफ को थकाया जाता है। आने वाला मरहला इसी नोयत का है, जहाँ एक गलत अंदाज़ा पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेल सकता है। इसलिए अब हर मुल्क के लिए सबसे बड़ा हथियार मिसाइल या ड्रोन नहीं बल्कि दाखिली इस्तेहकाम और वाज़े कौमी मौक़िफ़ है। इस वक्त सबसे अहम सवाल ये नहीं कि कौन किसके खिलाफ है, बल्कि ये है कि कौन अपने फ़ैसले खुद कर रहा है और कौन दूसरों के एजेंडे पर चल रहा है। दुनिया तेज़ी से ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है, मगर तारीख़ गवाह है कि अंधी सफ़बंदी हमेशा नुकसान देती है। असल कामयाबी उसी के हिस्से में आती है जो दबाव में भी तवाज़ुन कायम रखे और इश्तियाल में भी सिमत न खोए। आने वाले महीने बयानात से ज़्यादा खामोश मुलाकातों, खुफिया राब्तों और बैकडोर फैसलों के होंगे। पर्दे के पीछे ज़रूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। देखना होगा कि मशरिक़ वुस्ता में शुरू होने वाली कशीदगी क्या रुख इख्तियार करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इस्लामी मुल्कों की हिफाजत फरमाए। आमीन।